दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की असली राजनीति बमों और बंदूकों से नहीं बल्कि तेल और टेरिफस से तय होती है। ये वो हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां बिना युद्ध छेड़े, बिना खून बहाए किसी भी देश को झुका सकती हैं। और यही खेल आज हमारे सामने खुलकर आ गया है। अमेरिका और भारत के बीच जो खींचतान चल रही है वो अब सिर्फ शब्दों और मीटिंग्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे सीधे तेल और व्यापार की जंग में बदल गई है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर खेले। वो बार बार कहता है कि रूस से सस्ता तेल मत लो, खाड़ी देशों से बहुत ज्यादा समझौते मत करो और हमारी एनर्जी मार्केट पर भरोसा रखो। लेकिन भारत ने उसका यह दबाव ठुकरा दिया, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो किसी एक सुपर पावर के इशारों पर चलता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसे ऐसे खुलासे मिलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 2025 का भारत है जिसने साफ कह दिया है कि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे राष्ट्रीय हित हैं, और अगर सस्ता तेल रूस से मिलेगा तो हम वहीं से लेंगे, अगर बेहतर शर्तें नाइजीरिया या मिडिल ईस्ट से मिलेंगी तो हम वहीं चले जाएंगे। अब जरा सोचिए, यह बात अमेरिका को कितनी चुभती होगी। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अपने डॉलर की ताकत पर पूरी दुनिया को नचाती रही है, अचानक देख रही है कि भारत उसकी नहीं सुन रहा, और यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी पुरानी चाल चली। उसने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और आईटी प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा दी। यह कोई साधारण टैक्स नहीं था, बल्कि यह सीधा दबाव बनाने का हथियार था। लेकिन भारत भी चुप बैठने वाला नहीं था और उसने करारा जवाब दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने नए ऑर्डर में अमेरिकी तेल को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिकी तेल को पूरी तरह ठुकरा दिया गया और इसके बजाय भारत ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से 3 मिलियन बैरल तेल खरीद लिया। अब आप सोचिए यह फैसला कितना बड़ा संदेश देता है। अभी पिछले हफ्ते तक भारत अमेरिका से 5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था और अचानक उसने यू टर्न लेकर अमेरिकी तेल को नकार दिया। क्या यह सिर्फ बिजनेस का मामला था, या फिर यह अमेरिका को सीधा सीधा करारा जवाब था? भारत का यह कदम दरअसल दुनिया को यह बताने के लिए था कि हमारे पास विकल्प हैं, हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। सोचिए, अगर भारत जैसा विशाल देश जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है अमेरिकी तेल को ठुकरा दे, तो इसका असर सिर्फ मार्केट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह वॉशिंगटन की पूरी पॉलिसी को हिला देगा। अमेरिकी कंपनियां अपनी सरकार पर दबाव डालेंगी और वहां की राजनीति में खलबली मच जाएगी। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का असली खेल क्या है। एक तरफ वो भारत से कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, हमारे तेल पर भरोसा करो, और दूसरी तरफ वही भारत के स्टील और आईटी प्रोडक्ट्स पर 50% तक का टैरिफ ठोक देता है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? अगर कोई दुकानदार आपको गाली दे, आपके सामान को बुरा भला कहे और फिर बोले कि मेरे ड्रम खरीद लो, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं, और यही भारत ने किया। यहां खेल और भी गहरा है, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी पॉलिसी में ऐसा कदम उठा रहा है जिससे डॉलर की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगे। सोचिए, अगर भारत और बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेल का व्यापार डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में करने लगे तो क्या होगा? यही वो चीज है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसकी असली ताकत सिर्फ सेना नहीं है, उसकी असली ताकत डॉलर की बादशाहत है, और अगर वो हिल गई तो अमेरिका की पूरी नींव हिल जाएगी। भारत का यह कदम यह बताता है कि अब नई दिल्ली वॉशिंगटन के दबाव में आने वाली नहीं। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अगर तुम हम पर टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हारे सबसे बड़े हथियार तेल को ठुकरा देंगे। यह वही रणनीति है जो रूस ने अपनाई थी, यह वही रणनीति है जो चीन ने अपनाई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत यह काम ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे क्वाड में, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में और चीन के खिलाफ। लेकिन अगर भारत अमेरिकी तेल को ठुकरा देता है तो वॉशिंगटन को यह संदेश मिल जाता है कि भारत किसी का मोहरा नहीं है। यह सीधे सीधे संकेत है कि भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपने फैसले खुद भारत के बाहर, भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपने फैसले खुद लेता है। अगर भारत अमेरिकी तेल नहीं खरीदेगा तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिकी कंपनियों को होगा, उनके मुनाफे में सीधा झटका लगेगा। वहीं भारत को फायदा होगा क्योंकि नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से तेल सस्ता और नजदीक है, शिपिंग कॉस्ट भी कम है,
लॉजिस्टिक भी आसान है। तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कॉस्ट कटिंग का मामला है या फिर इसके पीछे राजनीति ज्यादा है। दोस्तों, यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, यह सीधा सीधा मैसेज है। यह वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अमेरिका ने कहा मत लो, लेकिन भारत ने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, और आज वही कहानी अमेरिकी तेल के साथ दोहराई जा रही है। अब सोचिए, अमेरिका के अंदरूनी हालात, वहां चुनावी माहौल है, ट्रंप और बाइडेन दोनों अपनी अपनी रणनीति में लगे हैं। अगर भारत अमेरिकी तेल रिजेक्ट करता है तो अमेरिकी कंपनियां दबाव डालेंगी कि भारत जैसा बड़ा ग्राहक क्यों खो रहे हो। क्या ऐसे में अमेरिका झुकेगा या फिर वो और सख्ती दिखाएगा? यही सस्पेंस है। लेकिन यह तय है कि भारत अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। इंडियन ऑयल का यह फैसला सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करना नहीं है। इंडियन ऑयल का यह फैसला बल्कि यह एक सख्त राजनीतिक संदेश है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो अमेरिका की हर बात मान ले। यह नया भारत है जो सुपर पावर की आंखों में आंख डालकर जवाब देता है। दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच यह जंग सिर्फ तेल की कीमतों या टैरिफ के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह दरअसल उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें यह तय होगा कि आने वाले सालों में दुनिया की असली ताकत किसके हाथ में होगी। अमेरिका हमेशा से मानता आया है कि तेल और डॉलर उसके सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि हम इन हथियारों से डरने वाले नहीं हैं। इंडियन ऑयल का अमेरिकी तेल को ठुकराना सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संदेश है। भारत अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद का खिलाड़ी है। सोचिए जरा, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खुलेआम कह देती है कि हमारे पास विकल्प हैं, हम रूस से भी तेल लेंगे, नाइजीरिया से भी डील करेंगे और मिडिल ईस्ट से भी साझेदारी करेंगे, तो यह सीधे सीधे अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक रणनीति को चुनौती है। यही वजह है कि वॉशिंगटन बेचैन है, कंपनियां परेशान हैं और अमेरिकी राजनीति में हलचल मची हुई है। आने वाले दिनों में यह जंग और भी तेज होगी, कभी टैरिफ के जरिए, कभी पाबंदियों के जरिए और कभी कूटनीतिक दबाव के जरिए। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि वह झुकेगा नहीं, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। यह वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर दुनिया को चौंका दिया था। यह वही भारत है जिसने कोरोना के वक्त दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक पूरी दुनिया की मदद करके अपनी ताकत साबित की थी। और अब यह वही भारत है जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को आंखों में आंख डालकर बता रहा है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही नया भारत है, आत्मनिर्भर भारत, स्ट्रॉन्ग भारत। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या भारत का यह कदम दुनिया की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या अमेरिका अपनी पॉलिसी बदलने पर मजबूर होगा या फिर वह भारत के खिलाफ और सख्ती दिखाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग हमें एक नए विश्व व्यवस्था की तरफ ले जा रही है जहां भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि असली खिलाड़ी होगा? आपकी राय इस बहस को और मजबूत बनाएगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी सोच जरूर शेयर कीजिए। और हां, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति का नक्शा बदलने वाला है और हमें मिलकर इसकी सच्चाई को उजागर करना होगा।